Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. सवेरा नज़ीर here. I hope everybody is doing well. इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि अब से 3 घंटे पहले ICAP ने CA फाइनल्स के हैंड ऑन कोर्सेज़ पर एक अनाउंसमेंट की है। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ट्रेंड जो भी हैंड ऑन कोर्सेज़ का था, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए टू अवॉइड इट्स इफ़ेक्ट्स, और जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं जिसको हमने अवॉइड करना है, और इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, CA फाइनल्स के 2 हैंड ऑन कोर्सेज़ हैं, एक डाटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट है और जो सेकंड हैंड ऑन कोर्सेज़ था दैट इज़ फिनटेक। अगर जो स्टूडेंट्स 1 मार्च 2022 से पहले किसी फर्म या इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं तो वो हैंड ऑन कोर्सेज़ नहीं देंगे, मतलब उनके लिए ये एग्जाम्पशन है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 1 मार्च 2022 को या उसके बाद किसी फर्म या इंडस्ट्री में रजिस्टर हुए हैं तो उनके लिए बाइंडिंग है कि वो हैंड ऑन कोर्सेज अटेम्प्ट करेंगे और पास भी करेंगे। अगर वो पास करेंगे तो ही वो MSc का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ICAP ना इस पर प्रॉपर एक पेपर कंडक्ट करता है जिसके पासिंग मार्क्स होते हैं। मैंने हैंड ऑन कोर्सेज पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। ये जो ICAP की रीसेंट अनाउंसमेंट है ये बस एक चेंज है, बाकी जो कंप्लीट पेपर पैटर्न हर चीज़ जो है वो कंप्लीट उसकी गाइडेंस जो है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अभी अगर मैं न्यू अनाउंसमेंट का जिक्र करूं तो ये है कि ICAP ने ये अनाउंस किया है कि सितंबर 2024 की अटैम्प्ट और उसके ऑनवर्ड जितनी भी हैंड ऑन कोर्सेज की अटैम्प्ट होंगी उसमें एक स्टूडेंट दोनों जो हैंड ऑन कोर्सेज है ना वो देने पड़ेंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि एक स्टूडेंट के पास ये लिबर्टी या चॉइस थी कि वो दोनों हैंड ऑन कोर्सेज में कोई भी एक हैंड ऑन कोर्स जिसको वो अटेम्प्ट करना चाहता है वो अटेम्प्ट करे, उसको पास करे और MSc का पेपर दे दे। लेकिन अब जो न्यू अनाउंसमेंट है उसके अकॉर्डिंग सितंबर 2024 की अटेम्प्ट और उसके बाद जो भी हैंड ऑन कोर्स की अटेम्प्ट होगी उसमें एक स्टूडेंट के पास ये लिबर्टी ख़त्म हो गई है, उसको दोनों हैंड ऑन कोर्सेज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, दोनों पास करने पड़ेंगे, देन ही वो MSc के पेपर में अपेयर हो पाएगा। अब आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो हैंड ऑन कोर्स की मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट आ रही है वो अप्रैल में है और इसके बाद होपफुली जुलाई में अटैम्प्ट आएगी। हैंड ऑन कोर्स का एग्ज़ाम हर 3 माह के बाद होता है। अगर अभी किसी ने हैंड ऑन कोर्स देना है और उसने अभी तक नहीं दिया तो वो अप्रैल अटैम्प्ट नहीं दे सकता, क्योंकि एज़ पर ICAP एक स्टूडेंट अगर हैंड ऑन कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो एटलीस्ट 90 डेज़ पहले अपने आप को किसी RAET में रजिस्टर करवाए। राइट भी बोलते हैं इसको। राइट का मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूट जिसको ICAP ने अलाउ किया है कि वो हैंड ऑन कोर्सेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। जब आपको किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल होना है 90 डेज बिफोर एग्ज़ाम तो फिर वो इंस्टीट्यूट ICAP को बताता है कि इस स्टूडेंट ने हमारे पास हमारे इदारे में हैंड ऑन कोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लिया है। जब ICAP को ये पता चलता है तो फिर ही वो आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ करता है। आप खुद से प्रेपरेशन करके ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ऑल्दो यूडेमी है या बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे वे में आप इन हैंड ऑन कोर्सेज की प्रेपरेशन कर सकते हो, लेकिन ICAP ने उनको अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में शामिल नहीं किया। इट मीन्स दैट कि जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के थ्रू जो है वो ICAP को बताया जाएगा कि ये बच्चा जो है हैंड ऑन कोर्सेज की ट्रेनिंग ले रहा है और देन ही आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। तो इन शॉर्ट ये कि आप खुद से प्रेपरेशन करके ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल होना पड़ेगा। अब एज़ पर द रीसेंट अपडेट्स कोई भी इंस्टीट्यूट लाइक मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसको ऑफ़र कर रहे हैं, तो मिनिमम जो है वो 10,000 इसकी ट्रेनिंग फ़ी है, अप टू 35,000। तो 10 से 35,000 के बीच जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट इसकी फ़ी चार्ज कर रहा है, और 5700 जो है वो वन टाइम पेपर में अपेयर होने की फ़ी है। अगर आपका पेपर अल्लाह ना करे फेल हो जाए तो फिर देन आपको अगेन 5700 देने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट। अभी जो तो पहले से ही किसी राइट में इनरोल है और उन्होंने अप्रैल अटैम्प्ट करना है हैंड ऑन कोर्सेज के एग्ज़ाम अप्रैल में, तो अल्लाह ना करे अगर पास नहीं भी होगा तो उनके पास जुलाई का ऑप्शन है। लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने बिल्कुल इनरोलमेंट ही नहीं करवाई हुई तो उनके लिए यही सजेशन है कि वह एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को किसी राइट में इनरोल करवाएं, एडमिशन करवाएं, ताकि 90 डेज़ का आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो और आप जुलाई अटेम्प्ट कर लो।
जुलाई अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सितंबर नॉर्मली तो अक्टूबर में पेपर हो रहे होते हैं हैंड ऑन कोर्सेज़ के, बट उन्होंने अनाउंसमेंट में सितंबर मेंशन किया है। तो अगर सितंबर में आप अपने आप को अपेयर करोगे तो इट मीन्स दैट कि आपके ऊपर दोनों हैंड ऑन कोर्सेज़ में अपेयर होना बाइंडिंग हो जाएगा।